हेलो बच्चों, मैं अमित सर आज आपके लिए मैटर एंड नेचर चैप्टर का सेकेंड पार्ट लेकर आया हूँ। तो हम स्टार्ट करते हैं। मैटर, एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज मास इज मैटर। कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती हो और जिसमें मात्रा हो उसे मैटर कहते हैं। The food that we eat, the water that we drink, the air that we breathe, and the clothes that we wear are all made up of matter. A book, a pen, a chair, and a table are also made up of matter. All of them occupy space and have mass. बच्चों, जैसे कि अभी हमने डिफिनीशन जाना है कि कोई भी वस्तु जो स्पेस को ऑक्युपाइज करते हो यानी कि स्थान को घेरते हो और जिनमें मास हो यानी कि जिनका वेट हो, ठीक है, तो उन सभी को हम क्या कहते हैं? मैटर। लाइक दैट, हम जो भोजन खाते हैं, हम जो पानी पीते हैं, है ना, हम जो एयर को ब्रीथ यूज करते हैं, जिस क्लोथ को पहनते हैं, ये सारे के सारे मैटर से बने हुए हैं। हमारे बुक, पेन, चेयर, टेबल, ये सारे के सारे मैटर के बने हैं। ठीक है, इन सभी के पास मास है, दैट मीन्स वेट है, और ये ऑक्युपाइज स्पेस को करता है। दैट दे ऑक्युपाई स्पेस इज इजी टू अंडरस्टैंड। द स्पेस एनीथिंग ऑक्युपाइज इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम। जो आप इस बात को आसानी से समझ सकते हैं कि जब हम बुक रख देते हैं तो बुक जितने स्पेस को कवर कर रखा है, क्या उस स्पेस को कोई दूसरा चीज़ कवर कर सकता है उसी टाइम में? नहीं, है ना। तो बुक जितना जगह को घेरे हुआ है उसी स्पेस को हम उस बुक का वॉल्यूम कहते हैं। दैट मीन्स कोई भी थिंग्स जितना एरिया को कवर करता है वह उसका वॉल्यूम कहलाता है। द स्पेस a football occupies is greater than the space of tennis ball occupies. So the volume of a football is greater than that of a tennis ball. बच्चों, जो फुटबॉल है वह जितना जगह घेरता है उससे कहीं कम टेनिस बॉल जगह घेरता है। तो बच्चों, जो ज़्यादा जगह घेरेगा उसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा, इसीलिए फुटबॉल का वॉल्यूम ज़्यादा होता है टेनिस बॉल के अपेक्षा। You can realize that some things has mass when you lift or weight it. आप जब यह अनुभव किए होइएगा कि कोई भी चीज़ जब छोटे छोटे कणों के मिलने से बना होता है तो आप जब भी उसे उठाइएगा तो उसमें वेट आ जाता है, यानी कि उसका भार होता है। द अमाउंट ऑफ मैटर एनीथिंग contains इज कॉल्ड इट्स मास। किसी भी वस्तु के निर्माण में जितना मैटर लगा है वही उसका मास कहलाता है। एज द मास इंक्रीज सो
does the weight? A full glass of water weight more than half glass of it. कहने का मतलब हुआ कि यदि किसी भी थिंग्स का मास इंक्रीज करेगा, यानी कि उसके छोटे छोटे कण जो हैं जिससे मिलके कोई भी थिंग्स बनता है, अगर उसका नंबर इंक्रीज हुआ तो उसके वेट में भी इंक्रीजमेंट होगी। जैसे एक फुल ग्लास ऑफ वाटर का जो वेट होगा, जब हम उसमें से वाटर को हाफ कर देंगे तो उसका वेट फुल ग्लास ऑफ वाटर से कम हो जाएगा। बच्चों, आपको समझ में आ रहा है? बहुत ही अच्छा चैप्टर है, आप इसे समझेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। हम फिर नेक्स्ट